नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल होप एलन में स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वापसी कर रहा हूँ झारखंड करंट अफेयर्स को लेकर के। और ये जो झारखंड का करंट अफेयर्स का सीरीज़ है ये अब रुकेगा नहीं। और ध्यान दीजिएगा, ये वीकली करंट अफेयर्स है। दैनिक करंट अफेयर्स में आपको क्या होता है कि उतना ज़्यादा एक साथ कलेक्शन नहीं मिल पाता है क्वेश्चन का। मीन्स अच्छे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम लोग जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल नहीं पाएगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो। इसलिए मैंने सोचा कि इसको वीकली किया जाए। झारखंड का एक सप्ताह के अंदर जितना भी उत्कृष्ट प्रश्नों का संग्रह होगा उन सारे क्वालिटी क्वेश्चन को मैं आप तक लेके आऊँगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। और इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 2020 में झारखंड की किस कला को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? सोहराय और कोहबर, बिरहोर, जादो पाटी या फिर मगही पान? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। नीति आयोग द्वारा जारी अनीमिया मुक्त भारत में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का स्थान है 14। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य जो है वो पूरे भारत में 14वें स्थान पे है। और अगर राज्य में आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसका नाम है गुमला। और एक और बात याद रखिएगा कि नीति आयोग ने सतत विकास सूचकांक के अंदर इसका तीसरा संस्करण जारी हुआ है, जिसके तहत झारखंड राज्य को हंगर रिडक्शन के लिए, मतलब कि भुखमरी को कम करने के लिए सबसे निचला पायदान मिला है, बॉटम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी, मतलब कि ये क्या हो गया, सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कितना? 17। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है? 2030 तक, मतलब कि पॉवर्टी को, गरीबी को हटाना, देश के अंदर सबको शुद्ध पेयजल मिलना, भूखमरी को खत्म करना। तो ऐसे टोटल जो है 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके। और हर देश को 2030 तक ये 17 जो है ये गोल्स को पूरा करना है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए भारत की जो नीति आयोग है इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक इंडेक्स जारी करती है, एसडीजी इंडेक्स। ठीक है, और इसका ये तीसरा संस्करण था। और इस संस्करण में जो राज्य टॉप किया है वो है केरला। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और झारखंड जो है ना वो नीचे से दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, बॉटम से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग भूख के पैरामीटर पे अगर आके तो झारखंड जो है उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अब देखिए, अभी जो ग्लोबल लेवल पे अभी एक तंबाकू का सर्वेक्षण किया गया और उसमें ये पूछा गया कि इसकी जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके ताज़े आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कितनी फीसदी आबादी जो है ये किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। तो अभी हाल ही में एक टोबैको का सर्वे आया था, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इसका नाम है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि झारखंड की 38.9% जो है, इतनी फीसदी आबादी जो है ये तंबाकू का सेवन करती है झारखंड के अंदर। तो याद रखिएगा 38.9%। और इस सवाल में आपको दो चीज़ और याद रखना है। ठीक है, एक आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे ये होता है 31 मई को, 31 मई, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा, इस साल का थीम क्या था? वर्ल्ड नो टोबैको डे का इस बार का थीम क्या था? क्विट टोबैको। ठीक है, क्विट टोबैको टू बी ए विनर, ये इसका थीम था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस सवाल से आपको इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो झारखंड में मुख्यमंत्री राहत किट के वितरण में सहयोग कर रही है? ठीक है, तो इसका नाम है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब ये JSLPS है क्या और इसका मिशन क्या है? ये जो JSLPS है ये 2009 में बना था, पहली चीज़। और ये ग्रामीण विभाग के अंदर आती है। ठीक है, और इसका जो मिशन है ये यहाँ पे लिख दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें से जो एक मेजर मिशन है वो है, हम राज्य में वंचित महिलाओं के साथ साथ कमजोर समुदायों के सदस्यों को, उनके समूहों को संगठित और सक्षम करके और स्थायी आजीविका बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। और JSLPS के अलावा एक और आपका वितरण किट है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिक हेल्थ किट। बेसिक हेल्थ किट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो सामान्य दवाइयाँ होती है जैसे पैरासीटामोल, जिंक, आयरन, विटामिन, ये उपलब्ध कराई जाती हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री राहत किट के वितरण में JSLPS मतलब कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ये एक संस्था है। और ये संस्था जो है झारखंड में मुख्यमंत्री राहत किट के वितरण में सहयोग कर रही है। झारखंड नई खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के कोच को कितना राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे खिलाड़ी के बारे में नहीं पूछा गया है, खिलाड़ी के कोच के बारे में पूछा गया है। और ये भारत की खेल नीति के बारे में बात नहीं हो रहा, ये झारखंड की खेल नीति के बारे में बात हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो भी ऐसा प्लेयर जो गोल्ड मेडल जीतता है उसके कोच को मिलेगा 10 लाख रुपए। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
कोच को मिलेगा 10 लाख, और अगर खिलाड़ी जीतता है तो उसे कितने मिलेंगे? अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे मिलेंगे 2 करोड़, सिल्वर मेडल वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक वाले को 75 लाख मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने वाले खिलाड़ी के कोच को कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए। और ये भी याद रखिएगा कि इन कोच और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड्स का भी प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे इसके ऑप्शन को सही कर लेना, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, इसको आप छोड़ देना। ठीक है, ऑप्शन ए 10 लाख रुपए। 31 मई को सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट, तो आपको सीड का फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट। इनकी ओर से आयोजित वेबिनार में झारखंड से कितने जिलों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, तो एक वेबिनार कंडक्ट कराया गया था किसके द्वारा? सीड के द्वारा। कब? 31 मई को। ठीक है, और 31 मई को आपको पता है हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी बात आया है, तो इन्वायरमेंट से आप लोग याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को हर साल मनाते हैं। ठीक है, और इस बार इसका थीम क्या था? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का ये थीम था। और याद रखिएगा कि इस वेबिनार में झारखंड से कुल 3 जिलों ने हिस्सा लिया था, 3 जिले। और झारखंड सरकार राज्य के 8 शहर जिसमें रांची, जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, चाईबासा, हजारीबाग और रामगढ़, इन 8 जिलों के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जहां सीड एक टेक्निकल पार्टनर की भूमिका निभा रही है। और याद रखिएगा ये जो 3 जिले हैं झारखंड के अंदर जो शामिल हुए थे इस वेबिनार के अंदर, वो है रांची, रामगढ़ और हजारीबाग। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इनमें से किस स्थान को सुंदरीकरण करने का शिलान्यास किया गया है? इसका आंसर है इस्को गुफा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ है? ये है हजारीबाग के अंदर। झारखंड सरकार जो है ये पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पर्यटन योजना के अंतर्गत हजारीबाग स्थित इस्को गुफा को सुंदरीकरण का शिलान्यास किया है। तो यहाँ पे देखिए पर्यटन की बात आ रही है, तो मैं आपको बस बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कितने से कितने कक्षा के बच्चों को किताबों की होम डिलीवरी की जाएगी? जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और खास करके सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बाधा आ रही है। तो ऐसे में झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक की जैसे कि जितने भी बच्चे होंगे, तकरीबन 40 लाख ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों के घर जो है किताबें घर तक पहुँचाई जाएंगी ताकि जो बच्चे हैं वो घर में ही अध्ययन कर सकें। तो याद रखिएगा क्लास 1 to 10। ICMR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज मिले हैं? ठीक है, तो सबसे कम कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं सिमडेगा के अंदर। और अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा मिले हैं रांची के अंदर। तो ICMR ने आप लोग याद रखिएगा कि 22 राज्य की सूची जारी की थी और उन राज्यों के अंदर ये बताया गया था कि कौन से जिले में जो है सबसे अधिक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा रांची में और सबसे कम है सिमडेगा के अंदर। झारखंड के किस जिले में फूड ग्रेन बैंक की स्थापना की गई है? ठीक है, तो फूड ग्रेन बैंक क्या होता है? देखिए मान लीजिए कोई जिला है, वहाँ का प्रशासन जो है एक जगह को चिन्हित कर लेती है, एक जगह को चिन्हित कर लेती है और वहाँ पे कोई भी लोग जो है, जो लोग सक्षम है, वो किसी खास समय में आ करके यहाँ पे जो है खाद्य सामग्री रख सकते हैं, जो राशन है, ठीक है, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। और बाद में वहाँ की प्रशासन क्या करेगी, इन सारे खाद्य सामग्री को अपने जिले के अंदर जो भी जरूरतमंद हैं, जिन्हें इस फूड ग्रेन की आवश्यकता है, वहाँ तक इनको पहुँचाएगी। तो ये जहाँ पे जो अभी हम लोग खाद्य सामग्री जहाँ पे रख रहे हैं, ये एक तरह का हम लोग बैंक कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक फूड ग्रेन बैंक है। और ये फूड ग्रेन बैंक कहाँ पे आया है? ये आया झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर के अंदर। देवघर। पान मसाला में इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ये मिलने के बाद झारखंड में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए एक बिल आया था 2006 में, ठीक है, एक्ट आया था। ठीक है, देखिए बिल और एक्ट क्या होता है ये पहले जान लीजिए। जब कोई भी कानून जो है लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है तो वो हम लोग कहते हैं, वो बिल कहते हैं उसको। ठीक है, और जब इस बिल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर हो जाता है ना, तो वो बिल बन जाता है एक्ट। और 2006 में याद रखिएगा एक फूड सेफ्टी एक्ट आया था और इसके मुताबिक अगर कोई भी पान मसाला में अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, तो जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो पान मसाला के अंदर जो भी 11 ब्रांड है, जैसे शिखर हो गया, रजनीगंधा हो गया, इन 11 ब्रांड पे प्रतिबंध लगाया गया है और इसका सेवन से जो है एक्यूट हाइपरमैग्नीसिया, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूध उत्पादन में देश भर में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पूरे देश भर में झारखंड का स्थान है 16वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में देखिए कुल जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 187.75
मेट्रिक टन, जिसको अगर आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोड़िएगा ना तो ये तकरीबन 394 ग्राम आता है। और दूध उत्पादन में झारखंड का जो कि 16वां स्थान है, तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो है 172 ग्राम ही दूध मिल पाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। 222 ग्राम प्रति व्यक्ति का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो खैर याद रखिएगा, पूरे देश भर में जो झारखंड का स्थान है दूध उत्पादन में वो है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन करता है? अच्छा, झारखंड में डेयरी से रिलेटेड आपको और किन बातों को ध्यान में रखना है? देखिए, मिल्क पाउडर प्लांट जो है ये झारखंड में रांची के अंदर आने वाला है। 2021-22 के अंदर झारखंड का जो टारगेट है दूध उत्पादन करने का वो है 29.13 मीट्रिक टन, ठीक है। और पलामू, साहिबगंज और सारठ कहाँ पर है? आपका देवघर के अंदर आता है, ठीक है। पलामू, साहिबगंज और सारठ में जो है यहाँ पे डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जाने वाला है। और याद रखिए कि जब से झारखंड बनाना उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता थी वो थी 96 ग्राम, ठीक है। और अभी के समय में ये कितना है? 190 ग्राम। और प्रति व्यक्ति जो दूध जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 210 ग्राम। तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले जब झारखंड बना उसमें प्रति व्यक्ति जो दूध की जो उपलब्धता थी वो थी 96 ग्राम, अभी है 190 ग्राम, और जो टारगेट है वो है 210 ग्राम। इसको यहाँ से आप जोड़िए कि 2021-22 में जो झारखंड का टारगेट है वो है 29.13 मीट्रिक टन मिल्क प्रोडक्शन टारगेट करने का। 1 जून 2021 को किस कॉलेज की पत्रिका कल्पतरू का लोकार्पण किया गया है? तो कल्पतरू एक पत्रिका है और ये है डोरंडा कॉलेज की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ के जो कुलपति हैं डॉक्टर कामिनी कुमार, वो इस पत्रिका का लोकार्पण किए। इसको बस इतना याद रखिएगा, इस पत्रिका का नाम क्या है? कल्पतरू। और ये कहाँ की पत्रिका है? डोरंडा कॉलेज। झारखंड वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर दूध उत्पादन को कितने लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। तो इसे अभी मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है 2-3 स्लाइड पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा 29.13 मीट्रिक टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 29.13। देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा जिला जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है रामगढ़। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जो कौन सा ऐसा जो जिला है वो जो गवर्नमेंट स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाया है वो है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में किस राज्य में सबसे ज्यादा युवाओं ने भाग लिया? तो एक ऑनलाइन प्रक्रिया की गई थी जिसका नाम था गंगा क्वेस्ट 2021, और इसे आयोजित कौन किया था? ये किया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। और इसमें सबसे अधिक जो है झारखंड जो राज्य है वहाँ के युवाओं ने सबसे अधिक भाग लिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो नेशनल क्लीन जो गंगा मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति। यहाँ के मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए गठित आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? ठीक है, तो देखिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए, ठीक है, एक 3 सदस्यीय आयोग की कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाई गई थी, और इन सदस्यों का जो चयन है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और इस आयोग का जो कार्यकाल होगा वो होगा 1 साल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 साल। और इस कार्यकाल के दौरान जो भी आंदोलनकारी थे उनके जो आश्रित थे उनको भी रिवॉर्ड किया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आंदोलन के दौरान 3 माह में जेल में रहने वाले को 3500 रुपये, 3 से 6 महीने तक रहने वाले को आंदोलनकारियों को 5000 रुपये, और 6 महीने से ज़्यादा रहने वाले को 7000 रुपये का प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में किन्हें मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर तैनात किया गया है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री के नए सचिव कौन होंगे? ये होंगे विनय कुमार चौबे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विनय कुमार चौबे। देखिए जब से हेमंत सरकार की गवर्नमेंट आई है झारखंड के अंदर, उसमें बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स का तबादला देखने को बार बार मिल रहा है। और ये जो विनय कुमार चौबे हैं, ये इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के का भी जो पद है वो अतिरिक्त पद संभालेंगे, और इसके अलावा जुडको के ये प्रबंधक निदेशक भी हैं, और उत्पाद आयुक्त का भी ये पद संभालेंगे। आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला की 12वीं कड़ी में व्याख्यान के लिए झारखंड से किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो ये है डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को आमंत्रित किया गया है। 12th एपिसोड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के लिए डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को आमंत्रित किया गया है। झारखंड के किस जिले में उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो ये है हजारीबाग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हजारीबाग के अंदर झारखंड में उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गहन स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिविटी रेट कितनी फीसदी पाई गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो है 0.52%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.52%। सतत विकास सूचकांक 2021 के मुताबिक झारखंड का ओवरऑल कौन सा स्थान था? तो इसको मैंने ऑलरेडी पहले या दूसरे क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ पर जाकर देख लेना। और झारखंड का काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था, नीचे से दूसरा रैंक था, ये था 28 राज्यों की लिस्ट में 27 रैंक थी इसकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने शहरों को गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे कितने शहर हैं झारखंड के अंदर जिन्हें गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। तो 3 शहर ऐसे हैं जिन्हें गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है, और वो हैं हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़। और इस श्रेणी में पूरे देश के 31 शहरों को क्रिटिकल प्रदूषित कैटेगरी में रखा गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड के ऐसे 3 शहर ऐसे हैं, हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़, जिनको गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड में किन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वर्गीस कुरियन का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड झारखंड से मिला है मुकुल प्रसाद सिंह को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुकुल प्रसाद सिंह। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अधिकतम कितने मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल DPS मतलब कि डिलेड पेमेंट सरचार्ज ये माफ कर दिया जाएगा। तो अधिकतर 4 मासिक किस्त बकाया जारी करने पर जो डिलेड पेमेंट सरचार्ज है वो माफ कर दिया जाएगा, 4। तो याद रखिएगा कि झारखंड की कैबिनेट ने ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं जो हैं उनका वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत राहत प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। और इसके अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट के तहत अधिकतम 4 मासिक किस्त में बकाया जारी करने पर कुल DPS माफ करने का फैसला लिया गया है। तो याद रखिएगा 4 मासिक। अभी हाल ही में शिव नारायण जायसवाल की मृत्यु हो गई है। वो इनमें से किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? ठीक है, वो इनमें से क्या थे? ये रांची के पहले मेयर थे। जी हाँ, ये थे। ये कांग्रेस के नेता भी थे। महात्मा गांधी के काफ़ी करीबी थे। इनके साथ ये इनके कार में जाकर के जो रामगढ़ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 में, वो इनके साथ यहाँ पे गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि उन्हें ब्रिटिशर्स ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी थी, राजा। तो झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि देवघर के अंदर आने वाला है, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया जाएगा? तो ये जो उद्घाटन है ये उनके जन्मदिन पर होगा। ये होगा 17 सितंबर 2021। देखिए, गोड्डा के जो सांसद है जिनका नाम है निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे का आप बहुत समझ सकते हैं, बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्योंकि मैं झारखंड में रह रहा हूँ और निशिकांत दुबे का काम जो है वो बतलाता है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है एम्स और एयरपोर्ट को देवघर में लाने के लिए। काफ़ी सालों से ये इसमें लगे हुए थे। तो फाइनली ये दोनों आ गया है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रोड़ा आ रहा है। किन्हीं मैटर्स पे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट नाराज़गी जताती है। तो कुछ जो आपके जो पेपर्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। खैर, ये इसका जो उद्घाटन है इन्होंने निशिकांत दुबे ने अज्योर किया है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे 17 सितंबर 2021 को। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ये जो एयरपोर्ट बना है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राज्य सरकार के द्वारा इनके सहयोग से ये बना है। कुल लागत कितनी आई है? 500 करोड़ रुपए। कितनी भूमि में फैला हुआ है? 653.75 एकड़ में। ठीक है, और इसका जो रनवे है वो 2500 मीटर लंबा है।